Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Guyton and Hall Physiology just in 10 minutes. So guys, आज जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी के बारे में एक रिव्यू देंगे कि बेसिकली जो गाइटन एंड हॉल का यूनिट नंबर 1 है उसमें हम लोग किन किन चैप्टर्स को है कवर करेंगे. सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यूनिट 1 किन किन टॉपिक्स को कंसिस्ट करता है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट में जो है डिफाइन किए जाएंगे और डिस्क्राइब किए जाएंगे. इससे आप लोगों के लिए ये होगा कि आपका कोई भी लेक्चर होगा ड्यूरिंग क्लास तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें वो टॉपिक कहाँ से कवर करना है. इसलिए ये रिव्यू जो है वो आपको दिया जाएगा कि आपके लिए गाइटन को रीड करना बहुत ही इजी हो जाए. सो गाइज, इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी की बात करते हैं. गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं सो इसके अंदर जो है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 1 का जो हमें यूनिट नंबर 1 का जो हम कह सकते हैं टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी द सेल एंड जर्नल फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग सेल और उसकी जर्नल फिजियोलॉजी के बारे में जो है टॉपिक्स को कवर करेंगे. उसकी डिस्क्रिप्शन है और उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है पूरी और पूरी उसके अंदर उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गाइटन डिस्क्राइब करता है यूनिट नंबर 1 में. सो टोटल चैप्टर्स ऑफ यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं कि मीन्स यूनिट नंबर 1 जो है वो किन टॉपिक्स को कवर करता है, कितने उन टॉपिक्स के टोटल कितने चैप्टर्स हैं यूनिट नंबर 1 में. तो हम लोग बात करेंगे टोटल चैप्टर्स ऑफ यूनिट नंबर 1 की. सो जो यूनिट नंबर 1 है उसके अंदर टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 3 होते हैं, ठीक है. जिसमें से हम लोग पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं. तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नेम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट. मीन्स यूनिट 1 गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी यूनिट है उसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं और उनका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट. तो अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स की कि किन किन टॉपिक्स को चैप्टर नंबर 1 में डिस्क्राइब किया गया है, किन किन टॉपिक्स की जो है हमें एक क्लियर पॉइंट्स मिलेंगे. फिजियोलॉजी हमें मिलेगी गाइटन एंड हॉल के चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 में. उनके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं सेल एज अ लिविंग यूनिट्स ऑफ द बॉडी. मीन्स हम लोग यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल किस तरीके से लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी है. तो उसको फैक्ट ऑन फिगर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड द इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारे पास हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसे जो इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिडर किया जाता है वो क्यों किया जाता है, उसके बेसिस क्या है, उसकी फैक्ट क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है क्या, वो सब कुछ चैप्टर नंबर 1 के इस टॉपिक में, इस ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएगा. और एक्स्ट्रा सेलुलर की जो भी हमारे पास डिफरेंट कंपार्टमेंट्स वगैरह हैं उन सब की डिस्क्रिप्शन, एक जर्नल इन्फॉर्मेशन सब चैप्टर नंबर 1 में हमें मिल जाएगी. देन उसके बाद है होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म ऑफ द मेजर फंक्शनल सिस्टम. जो हम लोग बार बार बात करते हैं कि हमारी बॉडी का एक होम्योस्टेटिक सिस्टम है जो कि मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है. हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस अचीव करना बहुत ज़रूरी है. डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इसके लिए, डिफरेंट मैकेनिज्म कंट्रोल सिस्टम मिलके ये काम करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है होम्योस्टेसिस. हमारी बॉडी का पूरा काम ही उसी पे हो रहा होता है क्योंकि पूरी रेगुलेशन ही उसी पे हो रही होती है. तो उसकी डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन हमें जो है वो गाइडन के चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगी और इस ऑब्जेक्टिव में मिलेगी. अब हम लोग आगे चलते हैं. सो ये हो गए हमारे पास. उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 के वही. फिर अगर आगे हम लोग किस बात को डिस्कस करेंगे वो है कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी. सो कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी में सब कुछ डिस्क्राइब किया जाएगा, लाइक कौन कौन से बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, पॉजिटिव फीडबैक क्या है, वो सब कुछ इस ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएगा. सो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 1 का. आप चैप्टर 1 के जितने भी लेक्चर्स देखेंगे उन सब को डिस्क्राइब किया गया है मेरी वीडियोस में, वो सब आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएंगे. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास एक इंट्रोडक्शन है. उसके बाद समरी में हम लोग ऑटोमेटिसिटी ऑफ द बॉडी को हम लोग डिस्कस करेंगे.
जो ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के, जो एक ऑटोमेटिक पाथवे के जरिए हमारी बॉडी काम करती है, उस सबको डिस्कस करेंगे। सो गाइज याद रखिएगा, गाइटन का चैप्टर नंबर पढ़ना, चैप्टर नंबर 1 को रीड करना, उसे मेमोराइज करना, उसको समझना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाइटन के चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास है, इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी, जो हमारे पास यूनिट है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द इंटरनल इन्वायरमेंट, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस चैप्टर में हर चीज़ को डिफाइन किया गया है, हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी गई है, हर चीज़ को जो है वो जो भी हम फर्दर गाइडन में सिस्टम पढ़ेंगे, जो भी फर्दर गाइडन में हम लोग जो है मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उन सब का इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो ये चैप्टर इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो समझिए कि गाइडन का चैप्टर नंबर 1 गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी का आप समझ लें कि बेस बनाता है। मतलब किसी भी चीज़ की बेस होती है, तो गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है वो गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी की एक बेस है। आपने बेस समझ ली तो गाइटन को समझना बहुत इजी है। तो इसके पूरे चैप्टर नंबर 1 के पूरे जो भी आपको लेक्चर्स हैं वो मेरी पेज पे और मेरी उससे रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो वो आपको मेरे पेज पे मिल जाएंगे, डॉक्टर कान्हा जद्दोई। तो आप फर्दर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहा है और उसने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि फिर मैं टॉपिक वाइज आपको ये सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक, सारे ऑब्जेक्टिव्स मेरी वीडियोस में कवर हो जाएंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 की पूरी वीडियोस जो है वो मेरे पेज पे अपलोड है। तो आप लोग जाके देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा गाइटन को रीड करना। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। सो गाइस, चैप्टर नंबर अगर 2 की हम लोग बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एज वी ऑल नो दैट कि गाइटन का हर चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर से, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से, क्योंकि उसमें हर बॉडी के फंक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी डिटेल दी गई है, क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत अच्छी दी जाती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। चैप्टर नंबर 2 है द सेल एंड इट्स फंक्शन। तो हम चैप्टर नंबर 1 में एक ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं, सेल एज अ फंक्शन यूनिट। तो अब देखिए चैप्टर नंबर 1 में एक जनरल पॉइंट दे दिया है चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। गाइटन का हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सो अब आप लोगों को पता चल गया कि चैप्टर नंबर 2 जो है सेल एंड इट्स फंक्शन, उसका एक ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में कवर हो चुका है। तो गाइटन का हर चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट करता है और इन सब जो भी चैप्टर हैं गाइटन के फर्दर, उन सब का एक एक ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी गाइटन के चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा हमें। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेस्ड है गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी की। सो कम बैक टू द पॉइंट, चैप्टर नंबर 2 है द सेल एंड इट्स फंक्शन। अब उसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग बात कर लें तो उसमें है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी सेल को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सेल एंड हॉल फिजियोलॉजी में आप लोग फिजियोलॉजी के लेक्चर्स पढ़ेंगे, मीन्स की बॉडी किस तरीके से नॉर्मल फंक्शन करती है वो सबको पढ़ेंगे। तो इसलिए सेल की फिजिकल जो भी स्ट्रक्चर है उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसकी डिस्क्रिप्शन चैप्टर नंबर 2 में दी जाएगी। मीन्स गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी का जो यूनिट नंबर 1 है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर सेल की पूरी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसे डिस्क्राइब किया जाएगा इस चैप्टर में। देन कंपैरिजन ऑफ द एनिमल सेल विथ पर सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, एनिमल सेल की फर्दर कंपैरिजन दी जाएगी, ठीक है, डिफरेंट सेल्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ में, और पूरा उसको फिजिकल पर्सपेक्टिव से उसे डिस्क्राइब किया जाएगा चैप्टर नंबर 2 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनिमल सेल्स ह्यूमन बींग को एज अ एनिमल कंसिडर किया जाता है। सो इसलिए इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी कंपैरिजन की थ्योरीज जो हैं वो सारी चैप्टर नंबर 2 में डिस्क्राइब की जाएंगी। देन हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 के फर्दर ऑब्जेक्टिव पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्ट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल सिस्टम ऑफ दिस सेल। सेल का जो फंक्शनल सिस्टम है वो क्या है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगी। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सेल को पढ़ना है, आगे डिस्कशन ही पूरी सेल पे होती है एंड लोकोमोशन ऑफ दिस सेल को भी डिस्क्राइब किया जाएगा। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, आप समझ लें, क्योंकि ये यूनिट नंबर 1 का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी। तो मीन्स कि ये एक बेस है गाइटन की,
सेल भी एक बेस है गाइटन की। सेल की स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी लोकोमोशन, एनिमल सेल के साथ उसका एक कंपैरिजन, रिलेशन, वो सब कुछ चैप्टर नंबर 2 में डिस्क्राइब किया जाएगा। इससे आपकी बेस बनेगी गाइटन की। तो यूनिट नंबर 1 इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और उसका चैप्टर नंबर 1 भी अपने हिसाब से एक इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि बेस है। देन चैप्टर नंबर 2 बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसमें आप सेल से रिलेटेड पूरा पढ़ेंगे क्योंकि फंक्शन कैसे हो रहे हैं हमारी बॉडी में, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देन हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। सो गाइज, मैंने कहा था आपको कि चैप्टर नंबर 1 का हर जो टॉपिक है वो फर्दर चैप्टर्स की बेस है। तो चैप्टर नंबर 3 है जेनेटिक कंट्रोल ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फंक्शन एंड सेल रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग बेसिकली चैप्टर नंबर 3 में जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम जो हमारी बॉडी का उसे पढ़ेंगे। और गाइस रिमेंबर, मैंने अभी डिस्कशन की थी कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो एक ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल सिस्टम, उसमें जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम की इंट्रोडक्शन दिया गया है। बेसिक कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसकी डिस्क्रिप्शन चैप्टर नंबर 3 में है। सो गाइस, हमारा चैप्टर नंबर 1 हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका हर ऑब्जेक्टिव, उसका हर टॉपिक, उसकी हर डिस्क्रिप्शन गाइटन के अदर जो चैप्टर्स हैं, जो दूसरे चैप्टर्स हैं, उनमें उसका रिलेशन दिया जाता है। तो बेसिक जो हम कंट्रोल सिस्टम की जब आप मेरे लेक्चर्स जाके देखेंगे तो उसमें बार बार ये बात की गई होगी कि जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम है। ये डिस्कशन चैप्टर नंबर 1 में हो चुकी है लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन चैप्टर नंबर 3 में है। सो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 1 के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये गाइडन के समझे कि बेस बना रहे हैं कि आप लोगों को गाइडन किस तरीके से पढ़नी है। सो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास जेनेटिक कंट्रोल ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फंक्शंस एंड सेल रिप्रोडक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि हमारी बॉडी का जो जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक इम्पॉर्टेंट और एडवांस आप समझ लें एक मैकेनिज़्म है, एक कंट्रोल सिस्टम है जो हमारी बॉडी को टोटली कंट्रोल करता है, हमारी लाइफ के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बेस जो है वो चैप्टर नंबर 1 है। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 की। जीन इन दी सेल न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जीन्स जो है उसकी डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जेनेटिक्स। तो जीन्स आजकल तो काम ही सारा यही हो रहा है। सो जेनेटिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एवरी स्टूडेंट, स्पेशली फॉर द गाइटन स्टूडेंट्स के जो गाइटन एंड हॉल जो फिजियोलॉजी उसके लेक्चर्स सुनते हैं, उसे कवर अपनी फिजियो को जो है कवर करते हैं गाइटन की बुक से। तो आई थिंक उनके लिए जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जेनेटिक वैसे भी MBBS के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो दूसरी बात करते हैं फर्दर ऑब्जेक्टिव है द DNA कोड इन द सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर टू एन RNA कोड इन द सेल साइटोप्लाज्म, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो जैसे बात हो चुकी है कि हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस भी इसी चैप्टर में कंसिडर जो है वो एक्सप्लेन की गई है। लाइक ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, कोड एंटी कोड वाला सिस्टम, वो सारा भी इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। तो आप खुद सोच लें कि प्रोटीन सिंथेसिस जो कि बहुत इट्सेल्फ एडवांस और एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का सिस्टम है, उसको भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो इससे आप अभी से आप सोच लें कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, उसको मेमोराइज़ करना, उसके कॉन्सेप्ट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। सो क्योंकि ये एडवांस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेमोराइज एंड रिकॉल ऑल दीज थ्योरीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह इंटरमीडिएट लेवल्स में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इट्स मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो उसके अलावा जो फर्दर ऑब्जेक्टिव हैं, सिंथेसिस ऑफ अदर सब्सटेंस इन दिस सेल, सेल में जो दूसरे सब्सटेंस सिंथेसाइज होते हैं उन सब की डिस्क्रिप्शन हमें इस चैप्टर में मिलेगी। तो सेल स्ट्रक्चर, उसकी फिजियोलॉजी, सब कुछ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल की फंक्शनल जो स्ट्रक्चर थे उनकी बात तो चैप्टर नंबर 2 में हो गई है। तो चैप्टर नंबर 3 में उसके दूसरे सब्सटेंस को जो सिंथेसाइज होते हैं सेल के अंदर, उनकी डिस्क्रिप्शन होगी। कंट्रोल ऑफ द जीन फंक्शन एंड बायोकेमिकल एक्टिविटी इन सेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। गाइटन का हर चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यूनिट नंबर 1 की ये जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इट्सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, इसलिए क्योंकि हम गाइटन की बेस हैं ये तीनों चैप्टर्स। ये चैप्टर पढ़ेंगे तो फर्दर चैप्टर्स ईजी हो जाएंगे हमारे लिए। सो कंट्रोल ऑफ द जीन फंक्शन को, बायोकेमिकल एक्टिविटी इन सेल में, इन सबको जो है वो गाइटन के चैप्टर नंबर 3 में
जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके बाद है फर्दर ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर नंबर 3 के, वो हैं द DNA जेनेटिक सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल दी सेल रिप्रोडक्शन। मीन्स कि DNA जो है हमारी जेनेटिक सिस्टम का, वो किस तरीके से कंट्रोल करता है सेल की रिप्रोडक्शन को। बहुत इंपॉर्टेंट, यू ऑल नो दैट RNA DNA जेनेटिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये पूरा जो इम्पॉर्टेंट समझिए कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो गाइटन के चैप्टर नंबर 3 में डिस्क्राइब किया जाएगा। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी एडवांस लेक्चर एंड एडवांस एंड इम्पॉर्टेंट लेक्चर फॉर एवरीवन। लाइक MBBS के हर स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक, एज यू आर लर्न अबाउट जेनेटिक्स, जीन्स, DNA, RNA, प्रोटीन सिंथेसिस, कोड, एंटी कोड, ये सारी चीज़ें आप लोग किसमें पढ़े हैं, फिजियो के इस कंट्रोल सिस्टम में। देन सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल की डिफ्रेंशिएशन जो होगी, सेल को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा एपोप्टोसिस, जो सेल के प्रोसेस होते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ लाइक कैंसर, मतलब एपोप्टोसिस वगैरह जो सेल डेथ होती है, और वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब एक नॉर्मल सेल और एक सेल डेथ जो होती है, अगर वो सब आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सेल डिफ्रेंशिएशन में सेल की डिफ्रेंशिएट कर कैसे सेल को करते हैं, उस सब को आप लोग पढ़ेंगे। और सेल डेथ को यहाँ पे पढ़ेंगे एपोप्टोसिस में, एंड कैंसर एंड प्रोग्राम सेल डेथ में। सो ये थे चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर। सो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। गाइटन के जो हम लोग बात करें तो यूनिट नंबर 1 जो है वो 3 चैप्टर्स कंसिस्ट करते हैं। 3 चैप्टर्स में जो है वो यूनिट नंबर 1 में डिस्क्राइब किए गए हैं। तीनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों चैप्टर्स के नोट्स, PPT, लेक्चर्स, वॉइस रिकॉर्डिंग, सब चीज़ें आप लोगों को मेरे पेज पे मिल जाएंगी। सो गाइडन का हर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर टॉपिक को जिस तरीके से आपको बताया है, इसी तरीके से मेरी डिस्क्रिप्शन होती है हर लेक्चर में, ताकि आपके लिए गाइडन ईजीली आप रीड कर सकें। तो जिस ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, आप लोगों को समझ आ रही हैं। उसके अलावा आप लोगों को जो लेक्चर्स चाहिए मुझे कमेंट कर दिया करें। और थैंक्स फॉर योर कमेंट गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं तो अच्छा भी लगता है, और आप फिर उन वीडियोस पे फिर मुझे पता भी चलता है कि मुझे फर्दर किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी है। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। और आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग ईजीली गाइटन एंड हॉल की फिजियोलॉजी को वो रीड कर सकें। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आपको पता चले कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों ने कवर करने हैं, ताकि जब कोई भी टॉपिक आपका डिस्कस हो रहा हो क्लास में, तो आपको पता हो कि ये टॉपिक हमें गाइडन के किस चैप्टर में मिलेगा और कौन सा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि गाइडन को सर्च करना ही बहुत मुश्किल हो जाए उस टॉपिक को, फिर जो एडवांस है बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे ईजी हो जाएगा कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस।